शायद ऐसा कुछ अर्णव गोस्वामी पूछ सकते थे, लेकिन आजकल ऐसे पत्रकारों की हवा निकली हुई है, क्योंकि पत्रकारों की जुबानों को खरीद लिया जाता है। उनको केवल कोठों पे नचाया जाता है अपने हिसाब से घुंघरू बांध करके। और मोदी जी इधर निराश हो गए हैं, ऐसे ऐसे मतलब कमीने भाषण दे रहे हैं, मतलब कमीने मतलब इंडिया wants to know मोदी जी, इंडिया wants to know मोदी जी, how dare are you not talking about the employment of Hindus? How dare are you Modi? India wants to know. You are not talking about the Hindus, ladies' safety. Who dare are you, Pradhan Mantri Modi? You are not talking about farmers, Hindu farmers on your. अभी तक आप क्यों अटके हुए हैं हिंदू मुस्लिम पर? 10 साल से रटा रटाया तुम्हारा एक रिकॉर्ड चल रहा है, जिसको सुन सुन करके कान पक गए। इंडिया वांट्स टू नो मोदी जी, where are the new institution in India you established in India? क्या बताएंगे कौन से नए एस्टेब्लिशमेंट किए आपने? इंडिया वांट्स टू नो मोदी, हाउ डेयर आर यू टू रिफॉर्म about the army rules in the appointment of army जवान अग्निवीर? इंडिया wants to know. शायद ऐसा कुछ अर्णव गोस्वामी पूछ सकते थे, लेकिन आजकल ऐसे पत्रकारों की हवा निकली हुई है, क्योंकि पत्रकारों की जुबानों को खरीद लिया जाता है। उनको केवल कोठों पे नचाया जाता है अपने हिसाब से घुंघरू बांध करके, और घुंघरू बांध करके बड़ा खूब नाचती है ये मीडिया। गोदी मीडिया का नाच वाकई कमाल का होता है। वो सरकार से सवाल नहीं पूछती, प्रज्वला मतलब प्रजन्ना के बारे में, मतलब कौन है वो, देवगौड़ा के लड़के के बारे में या किसी के बारे में, लेकिन कुछ पत्रकार होते हैं जिनकी आत्मा जगी होती है, वो सवाल पूछते हैं। लेकिन आज मीडिया का और लोकतंत्र का गला घुटते हुए हम जब देखते हैं तो बस दो खून भर आंसू रो जाते हैं। हजूर आला शहंशाह आलम का वो दौर चल निकला है, शहजादे और शहंशाह पर चुनाव जो है टिक गया है आकर। प्रधानमंत्री मोदी जी के पास कोई मतलब आंकड़े नहीं है कि कितने हिंदुओं को रोजगार दिया, कितने मुसलमानों को बेरोजगार किया। बेरोजगारी तो हिंदुओं के ऊपर ही टूटी, क्योंकि बहुसंख्यक है हमारा देश। हिंदुओं को डर दिखाया गया मुसलमानों का, अरे मुसलमान आ गए तो कब्जा हो जाएगा। इंडिया वांट्स टू नो प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या आपने हिंदुओं को कितना सुरक्षात्मक किया? अभी खबर आई है कि वायुसेना के एक काफिले पर हमला हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी इधर निराश हो गए हैं, ऐसे ऐसे मतलब कमीने भाषण दे रहे हैं, मतलब कमीने मतलब गिरे हुए भाषण दे रहे हैं कि वो कांग्रेस आपकी एक भैंस ले जाएगी, कांग्रेस मंगलसूत्र ले जाएगी, कांग्रेस ये ले जाए। अरे यार प्रधानमंत्री मोदी जी, कांग्रेस ने तो अपना मंगलसूत्र बेच दिया था, और कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने तो अपना मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान कर दिया था, हजूर आला। लेकिन आप तो अपनी बीवी के छोड़े हुए मंगलसूत्र की कीमत भी नहीं जानते, और आप भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सत्ता पाने के लिए उतावले रहते हैं, आपको कितनी चिंता है मंगलसूत्रों की? आपको देश की चिंता नहीं है। देश बेच दिया आपने अदानी अंबानी के हाथ में, हिंदुओं को नारा लगवा दिया जय श्री राम, और जय श्री राम के नारे पर हिंदू ही बेरोजगार करा दिए। सबसे ज्यादा जो है आईटी सेक्टर में जो है नौकरी गई, जो आईटी सेक्टर एक भविष्य था, जो भविष्य था जिसमें बहुत सारी नौकरियां मिल सकती थी, लेकिन आपने तो अपने दोस्तों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। आपने अपने एक भाषण में बोला भी था, हाँ मैं दोस्ती निभाता हूँ, व्यापारी हूँ, ये सारी चीज आपने बोली थी। लेकिन मीडिया ने इस पर अगर सवाल और इंटरव्यू किए होते तो आज आप ऐसी स्थिति में ना होते। यूट्यूबर्स जो है आपसे सवाल कर लेते हैं कभी कभार, लेकिन उनके भी यूट्यूब वीडियो आप डाउनलोड कर दिए, मतलब डाउन कर दिया करते हैं, क्योंकि सरकार की नजर सब पे रहती है। कहते हैं ना, सरकार अब अब्दुल बन चुकी है, नाम मोदी है मेरा, सब पे नजर रखता हूं। भाई फिल्मों की भाषा फिल्मी ही जानती हैं, और फिल्मों से हिसाब किताब आ जाता है। छेदीलाल नाम का एक चमार, छेदी चमार जो थे, वो लड़ रहे थे, पहले उनकी एक एसपी ने बेइज्जती की, उस पर काफी टूटा ट्रोल हुआ, और बेचारों का नामांकन रद्द हो गया। वो बेचारा अपना टबडबी बजाते हुए घूम रहे थे। देखना चाहेंगे? देख लीजिए। बाप रे को समझी के डिप्टी सीएम सिराथू के मोर खर्चा कहे तो विनोद सोनकर दाखिल करावे आए हैं, मोर पर्चा खारिज कराए डाले।
हरियाणा के रोहतक में पीएम मोदी जी की एक रैली होती है जिसमें खाली पड़ी रहती हैं कुर्सियां। यह है प्रधानमंत्री मोदी जी का जलवा और शहंशाह आलम का जलवा। शहंशाह आलम सलाम हो। जी हाँ, बाकी कमाल के जा रहे हो आप जो है आंत मुग्ध बन चुके हो, आंत प्रभावित हो चुके हो। हरियाणा के रोहतक में विजय संकल्प रैली को संबोधित करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहतक के मेला ग्राउंड पहुंच चुके हैं। तस्वीरें देखिए कि पीएम मोदी इस वक्त मंच पर पहुंच गए हैं। हालांकि मंच के सामने की जो तस्वीरें हैं वो बीजेपी के लिए चिंता पैदा करने वाली हैं, क्योंकि मंच के सामने जो कुल 5 पंडाल बनाए गए हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ बीच का एक पंडाल जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच बनाया गया है, सिर्फ वही लोगों से पूरी तरीके से भर पाया है और बाकी जो 4 पंडाल हैं उनमें से 2 पंडाल में कुर्सियां पूरी तरीके से खाली हैं। दूसरे और चौथे पंडाल में जो कुर्सियां हैं वो आधी भर पाई हैं, लेकिन कुर्सियां वहां भी खाली नजर आएंगी। आप देखिए कि इस वक्त हम 5वें नंबर के पंडाल में मौजूद हैं और इस पंडाल में कुर्सियां आपको सिर्फ खाली नजर आएंगी। जहां भी आपकी नजर जाएगी सिर्फ कुर्सियां नजर आ रही हैं जो कि खाली हैं। इस पंडाल की कैपेसिटी 1 लाख तक की बताया गया कि 1 लाख लोग इस पंडाल में बैठ सकते हैं। हालांकि बीजेपी की तमाम मेहनत के बावजूद हरियाणा बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था इस रैली को सफल बनाने के लिए, लेकिन ये जो खाली कुर्सियां हैं ये बीजेपी को आईना दिखा रही हैं। उनके लिए चिंतन और मनन का ये विषय है कि इतनी कोशिशों के बावजूद आखिर ये कुर्सियां खाली क्यों रह गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बहुत ही अहम रैली है। इस राज्य में बीजेपी को वापस से सत्ता में लाने के लिए जिस तरीके से 75+ का नारा दिया जा रहा है उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली में ये खाली कुर्सियां बीजेपी के लिए चिंता की लकीरें पैदा करने वाली हैं। हिंदू राष्ट्र का नेता और हिंदू राष्ट्र बना भी देते प्रधानमंत्री अगर हिंदू बच्चों को घर घर नौकरी पकड़ा देते। आपने तो नौकरी छीन ली, प्राइवेटाइजेशन कर लिया हर चीज का। आपने वो काम किया जो आईएएस एजेंसी या अमेरिका की कोई एजेंसी यहां की करती, देश के लोगों के साथ गद्दारी की। जरा सोचिए जब आपकी सत्ता जाएगी तब क्या होगा। सीन सोचिए, प्रधानमंत्री बन गए राहुल गांधी और उसके बाद आपके लोगों के ऊपर छापे पड़ेंगे, सिंधिया की पोल खुलेगी, सारे करप्ट नेता कांग्रेस के आपने ले लिए जिन पर आपने आरोप लगाए थे, 25 नेता आपने ले लिए। चलिए वो बात भी छोड़िए, वो कहानियां भी छोड़िए, उन कहानियों के बारे में भी बात नहीं करेंगे, लेकिन पत्रकार जब बात करते हैं अपने राष्ट्रीय चैनल पर उनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। आज संदीप चौधरी जो थे एक डिबेट में थे और वही शहंशाह शहजादा के ऊपर एक डिबेट चल रही थी, बड़े प्रबुद्ध पत्रकार थे उसमें। उस डिबेट का वो हिस्सा मैं यहां डालना चाहूंगा। दोस्त कल आप पे रोज जाप करती थी, अब उसके पास कोई रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए नहीं है। अब वो हिंदू मुसलमान करेगी। और एक डिस्क्रेडिटेड लीडर है पाकिस्तान में फवाद चौधरी, वो पीटीआई में होता था और मंत्री होता था वहां, और वो भागा उसके वहां पर उनके वहां टेलीविजन पे जब पुलिस का एक्शन हुआ तो इसको भागते हुए दिखाया कि भाग गया, और उसके बाद पीटीआई छोड़ दिया इसने। उसको हवाला देकर कह रहे हैं कि कांग्रेस की जीत की दुआएं जो है वहां के नेता कर रहे हैं। उस आदमी की अपने मुल्क में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो फौज का पिट्ठू माना जाता है। फौज का एजेंडा चला रहे हैं क्या हम लोग? देखिए बात सुनिए, अजीब सी बदकिस्मती है इस देश की कि 5-10 बरस के बाद एक राजनीतिक दल जिसके पास इतना अहम मैंडेट है, 2 बार उसको मैंडेट मिला, फुल मैंडेट एक लंबे अरसे के बाद इस देश में, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का वादा और विकास का वादा और सबके साथ का वादा, कहां है वो वादे? आज के दिन बयानों से लग रहे हैं कि वो वादे सार्थक हुए। तो ये पुराने मुद्दे क्यों उठाने की नौबत आ रही है आपकी निगाह में? इसलिए ये मुद्दों ने पॉलिटिकल डिविडेंड तो दिया है विनोद, पर क्या काठ की आंधी बार बार चढ़ाई जा सकती है? ये डिविडेंड फिर से देंगे? इन मुद्दों ने डिविडेंड तो दिया है, राजनीतिक फायदा दिया है बीजेपी को, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। ये बात सच है, राजनीतिक फायदा दिया है, लेकिन बार बार एक ही स्लोगन को रेज करना ये हमारे देश के आवाम के नेटिव विजडम की इंसल्ट करने जैसा है। वो तो मूर्ख हैं,
वो तो जैसा हम दिखाएंगे वैसे ही करेंगे। वी लीड देम बाय देयर नोज। देखिए, आपने इंगित किया कि तेजस्वी यादव पे अटैक किया माननीय प्रधानमंत्री ने। अच्छा होगा उसका कारण आप पता लगवाएं बिहार से। बिहार में जो स्टेट ऑफ प्ले है जेडीयू और बीजेपी में, खासकर नीतीश कुमार और बीजेपी में, उस पे जरा आप थोड़ी सी प्रोब करवाएं। नीतीश कुमार का कहीं नाम आपको कहीं कोई आवाज कहीं सुनाई दे रही है क्या? और वहां से जो हमको जानकारी मिली है, अच्छा होगा आप उसको डबल चेक कर लें, कभी कभी गलत भी मिल जाता है इंफॉर्मेशन, कि वहां पर वो नीतीश कुमार का रवैया वही है जो भाजपा का असेंबली इलेक्शन के दौरान जेडीयू के प्रति था। आप समझ रहे हैं? जब चिराग पासवान को प्रॉप अप कर दिया गया था, तो एक संकट की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, जहां तक मेरी नॉलेज है। नहीं, ये तो और बीजेपी मैं की गलत बात हो हुई सकता हूं। विनोद, पर कांग्रेस को हाँ, तो अपनी पिच पर खींच इसलिए लाए हैं तेजस्वी क्या? पे अटैक किया है। एक मिनट सुनिए ना। कांग्रेस को अपनी पिच पर ले आए प्रधानमंत्री मोदी। ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। अब जो सुनने में अच्छा लग रहा है, बड़े कांग्रेसी ताली बजा रहे हैं कि शहंशाह कहा अपने महल में बैठे हैं, हम मेरा भाई तो 4000 किलोमीटर पैदल चला, सबसे बातचीत की, प्रधानमंत्री तो साफ सफेद कुर्ता, बाल भी एक इधर उधर नहीं होता। शहंशाह कहकर ये मोदी बनाम राहुल बनाने में बीजेपी कामयाब हो गई, अपनी पिच पर ले आई कांग्रेस को। संदीप, तुम मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहे हो, उसको मैं अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी से जवाब देना चाहता हूं, और उसके बाद लोग मुझे कहेंगे मैं कांग्रेस का स्पोक्समैन हूं। सच्चाई आज के दिन ये है, जहां तक मेरी नजर जाती है, एजेंडा कांग्रेस सेट कर रही है, पीएम रिएक्ट कर रहे हैं। देख लीजिए आप, शुरू से हम विस्तार से डिस्कशन कर लेते हैं, और भी हमारे मित्र लोग वहां बैठे हैं। शुरुआत कहां से हुई? सर्वे से हुई ना, जाति गणना से हुई ना, जिसको तोड़ मड़ोड़ कर बीजेपी की तरफ से पेश किया गया कि ये सर्वे कराएंगे, आपकी धन दौलत का असेसमेंट लेंगे, फिर मुसलमानों को दे देंगे, ये आपसे आरक्षण ले लेंगे और मुसलमानों को दे देंगे। ये सब बातें हो रही है ना। क्यों हो रही हैं? किस रिएक्शन में हो रही हैं? एजेंडा जो कांग्रेस सेट कर रही है और बीजेपी रिएक्ट कर रही है, और इसीलिए बीजेपी कास्ट की जगह पर अब धर्म लाना चाहती है, और धर्म लाने का एक ही तरीका उसको आता है, वो है इंडिया पाकिस्तान, जो वो कर रही है। आप बताइए, फॉरवर्ड चौधरी जो है, जिसको कोई नहीं पूछ रहा पाकिस्तान में, उसकी बातों में इतनी तरजीह जी आती है। मैंने आज ट्विटर करके पूछा, भाई किस पार्टी के साथ हो? आज तो आजकल तुम कोई लॉ फर्म चला रहा है, पहले पत्रकार होता था आपकी मेरी तरह। अजीब सा माजरा है यार। और ये क्या, ये है क्या भाई? आप कह रहे हैं कि वो शहजादा है, तेजस्वी यादव शहजादा है, और कंफ्यूज करके आपकी कैंडिडेट जो मंडी में है, वो तेजस्वी सूर्य को अटैक कर रही है। वो बातें अपनी जगह हैं। जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस दरअसल एजेंडा सेट कर रही है, पर इसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बनाने की तरफ फिर से ले जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की मोदी बनाम राहुल गांधी। भाई, कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई तो 200 सीट। गौर से देखिएगा ये डिबेट का हिस्सा, जिसमें सारे पत्रकार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की लगने वाली है लंका। ये आपने सुन ली होंगी दोस्तों, क्योंकि इस बीच जो था, प्रियंका गांधी ने भी बयान दिया था कि मेरा भाई हजारों किलोमीटर पैदल चला है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लाखों करोड़ों के प्लेन में घूमते हैं, और भाई के पास तो मकान भी नहीं है। ये कहना शायद भूल गई प्रियंका गांधी। उड़ीसा के बारे में बताया जा रहा है कि उड़ीसा की एक उम्मीदवार थी, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। बता रही है फंड की कमी है। भाई, फंड की कमी तो है, सब कुछ सीज कर दिया है कांग्रेस का प्रधानमंत्री मोदी ने, तो फंड तो नहीं मिलने वाले। अपनी मेहनत पर लड़िए। जज्बा जो होता है सबसे मुख्य होता है। संदीप चौधरी की ये जो डिबेट थी, इससे बहुत कुछ असरदार निकल आता है दोस्तों। इसमें बहुत सारी बातें खुल के आ जाती हैं, और जो नहीं खुली होती वो भी खुल करके आ जाती हैं दोस्तों। लेकिन संदीप चौधरी साहब का मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा कि इस डिबेट में वो प्रधानमंत्री मोदी जी की सारी रणनीतियों को नंगा कर देते हैं, और तमाचा भी मारते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के उस एक्शन पर, चुनाव प्लान पर। अगर ईवीएम की गलती नहीं हुई या ईवीएम से घोटाला ना हुआ,
जो कि संजीव खन्ना, जो कि मोदी जी के खास थे, जिसने वीवीपीएट के पर्चियां गिनवाने से मना कर दिया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की लंका लगना तय है और जेल जाना तय है प्रधानमंत्री मोदी का। लेकिन यहां हमें सोचना पड़ेगा थोड़ा एक अलग ढंग से, क्या वाकई में राहुल गांधी बदला लेंगे या जांच कराएंगे राफेल की? उस राफेल को याद करिए जिसको जांच करने के लिए आलोक शर्मा तैयार थे और रातों रात सीआरपीएफ और कई सारे लोग घुस आए थे सीबीआई के ऑफिस में और आलोक शर्मा को अरेस्ट कर लिया था और नागेश्वर राव और प्रधानमंत्री मोदी के कैडर में रहने वाले गुजरात के अधिकारियों को वहां अपॉइंट। हमने तो तानाशाही को खुद झेला है, देखा है, सारे यूट्यूब वीडियो डाले हैं और खुद मैंने भी झेला है। चुनाव का मौका है, अपनी बात कह दी है। इन चुनावों में बड़े आश्चर्यजनक नतीजे देखने को मिलेंगे आपको। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।